दोस्तों, मेन स्ट्रीमिंग मीडिया का सबसे ज्यादा विवाद में रहने वाला चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप सभी जानते हैं, अर्नब गोस्वामी के ऊपर पहले टीआरपी स्कैम, उसके बाद व्हाट्सएप चैट का मामला लगातार उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है। और अब एक और नया मामला जो कि अर्नब गोस्वामी को लेकर के सामने आया है, जिससे अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की नींद उड़ गई है। और बताया जा रहा है, जहां एक तरफ मुंबई पुलिस लगातार अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिकंजा कसती जा रही, वहीं दूसरी तरफ अब अर्नब गोस्वामी का बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। क्या है पूरा मामला? अर्नब गोस्वामी को लेकर के किसानों की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया और बड़ा ऐलान किया गया। राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे रिपब्लिक टीवी में हड़कंप सा मचा है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती जा रही हैं और आगे एक और नया मामला किस तरह से आया। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी का नाम सामने आया और लगातार इस मामले पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और उसके बाद व्हाट्सएप चैट जो कि कथित सामने आई है, इस पर अर्नब गोस्वामी को लेकर के स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अर्नब गोस्वामी टीवी चैनल पर बैठ करके जोर जोर से चिल्ला करके जबरदस्ती अपने आप को देशभक्त से साबित कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें जो काम उन्होंने किया है कुछ दिनों में, वो ये दर्शाता है कि अर्नब गोस्वामी किसी भी एंगल से शायद उस तरह के देशभक्त नजर नहीं आते जिस तरह से वो साबित करने की कोशिश करते हैं। खैर, अब जो है अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि किसानों की तरफ से अर्नब गोस्वामी के ऊपर किस तरह से धावा बोला गया है, उसके बाद जो नया मामला सामने आया है अर्नब गोस्वामी पर और जो शिकंजा उस मामले पर कसता जा रहा है, उसकी अपडेट देते हैं। आप पहले इस खबर को पढ़िए। यह खबर देखिए, राकेश टिकैत यानी कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का लगभग 2 महीने के करीब करीब का टाइम गुजर चुका है और उसके बावजूद भी अभी भी कोई हल नहीं निकल रहा है। खैर, किसानों की शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों के किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। खैर, अब बताया जा रहा है कि इन्हीं किसान नेताओं में सबसे ताकतवर नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी के लिए रिश्वत दी, किसानों के खिलाफ अगर कुछ बोला तो उसके चैनल में मुझे जाना पड़ेगा, वह मुझे यहीं बैठाता है, मुझे रूबरू होना है अर्नब गोस्वामी के सामने। अर्नब को डांटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो दिखते तो हैं नहीं, ऐसे डांटने का क्या मतलब, आमने सामने ही बात होगी, हम आंख में आंख डालकर बात करना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी से। अगर अर्नब गोस्वामी के पास हिम्मत है तो मुझे अपने न्यूज रूम के अंदर बुलाए, उसके बाद हम उसको दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोगों को उनके घर पर बैठ करके डांटता है और अपनी ही बात को मनवाने के लिए चिल्लाता है। खैर, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। खैर, एक नया मामला जो कि अर्नब गोस्वामी इस मामले पर लगातार अब विवादों में घिरते जा रहे हैं। आप इस खबर को भी पढ़िए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के चैट लीक विवाद में अब कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ना चाहती। बताया जा रहा है कि पूर्व बार्क सीईओ के साथ हुई चैट में विपक्ष अब प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ रहा है और कांग्रेस का कहना है कि सैन्य गतिविधियों से संबंधित गुप्त बातों का लीक होना बहुत खतरनाक है और यह मुद्दा अब संसद में उठाया जाएगा। और अब जब यह मामला संसद में उठाने की बात कही जा रही है, तब अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा। खैर, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद इस मुद्दे को संसद में लेकर जाएंगे, ये साफ तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है।
एंटनी ने कहा है कि यह एक अपराध है और इसके लिए अर्नब को सजा मिलनी चाहिए। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में तुरंत जांच के आदेश सरकार को देना चाहिए। एंटनी ने संवाददाताओं को बताया कि इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम बातें लीक हुई हैं और इन बातों का लोगों तक इस तरह से पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ये लोग ऐसी बातें पहले से जानने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। आखिर एक पत्रकार को एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी कैसे हो गई है? ये एक बड़ा मामला है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को संसद में उठाने के लिए विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली गई है। और अब बताया जा रहा है कि जब तांडव पर लगातार बीजेपी शासित राज्य और सरकार तांडव मचा रही है, तो अर्नब गोस्वामी की कथित चैट जो लीक हुई है, इसमें तो देश से जुड़े हुए मामले हैं। इस पर आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इस मामले पर जैसा कि मैंने आपको खबर दिखाई है, अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ संसद में इस मामले को उठाया जाएगा, जिससे अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और पहले से ही मुंबई पुलिस, आप सभी को पता होगा, रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ और अर्नब गोस्वामी को लेकर के एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रोसेसिंग शुरू कर चुकी है और एनबीए ने पहले ही शिकंजा कसा हुआ है। अब आप लॉजिकली सोचिए, अर्नब गोस्वामी अपने टीवी चैनल पर बैठ करके पाकिस्तान की शरण में है, क्योंकि वो अब सीधे तौर पर अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीधी लड़ाई है पाकिस्तान से। आप सोचिए, कथित चैट यहां लीक की गई है, कथित चैट में जो चीजें सामने आई वो यहां की हैं, जबकि पाकिस्तान का आड़ लेकर के अर्नब गोस्वामी अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि ये छिपते कब तक है। खैर, एनबीए की तरफ से जो बातें कही गई हैं ये बहुत अहम है। अगर सरकार थोड़ी भी इस मामले पर संवेदनशील है तो सबको लगता है कि अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और बताया जा रहा है कि अब वो इसी मामले पर जिस तरह के बयान दे रहा है, जिस तरह से सफाई दे रहा है, इससे साफ साफ ये प्रूफ होता है कि अर्नब गोस्वामी की ही ये कथित चैट है। क्योंकि अगर उनकी ये चैट ना होती तो वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए न्यूज रूम में बैठ करके पाकिस्तान की शरण में ना जाते। खैर, आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। और बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, सूत्रों के हवाले से यह खबर है और जिसके चलते अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। और क्या आपको भी लगता है होना चाहिए? नीचे इस पर भी अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।